तो कभी कभी क्या है कि सरकार जीएसटी में कुछ नियम या बदलाव ले आती है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 से जूतों पर जीएसटी जो है 5% लगता था उससे पहले, और 1 जनवरी 2022 से जीएसटी जो है जूतों पर 12% कर दिया गया। तो अब यहाँ पर अकाउंटेंट जो होते हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है या जिन्होंने अभी अभी काम शुरू किया है, उनके लिए हो जाती है प्रॉब्लम। वो सोच में डूब जाते हैं कि ये जो जीएसटी 5% हुआ है उसको हम 12% कैसे करें। जो हमने टेली में लेज़र बनाए हुए हैं या जो भी टेली में हमने आइटम बनाए हुए हैं उसमें जीएसटी हम 5% से 12% कैसे करें। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उन लोगों के लिए जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा कभी होता है, किसी आइटम में जीएसटी रेट चेंज हो जाती है, तो आपको टेली में कैसे बदलनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टेली में जीएसटी रेट चेंज करना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। तो टेली, अगर आप टेली ERP9 यूज़ कर रहे हो तो उसमें कैसे करना है वो भी बता दूंगा, और टेली प्राइम यूज़ कर रहे हो तो उसमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेली ERP9 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जीएसटी रेट कैसे आपको चेंज करनी है। सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले में, जिसके लिए आप डी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद में जीएसटी, और फिर यहाँ पे जाना आपको जीएसटी रेट सेटअप में। तो यहाँ पर हम करेंगे एंटर। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा F5 टैक्स रेट वाइज। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है या फिर F5 प्रेस करना है। तो अब हमारे सामने क्या होगा कि जो भी हमारे आइटम बनाए हुए हैं उसमें जो भी जीएसटी रेट डाली हुई है उसके अनुसार यहाँ पर अलग अलग ग्रुप आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 18% के जो है वो 6 आइटम यहाँ पर दिखा रहा है, और 12% के जो है 36 आइटम यहाँ पर बता रहा है। तो मान लीजिए कि ये जो 18% के जो भी आइटम थे, 18% के जो भी आइटम हैं वो अब 28% के हो चुके हैं 1 जनवरी 2022 से। तो मान लीजिए कि ये 18% के 6 आइटम जो हैं वो 1 जनवरी 2022 से 28% के हो चुके हैं। तो इसकी टैक्स रेट हम कैसे चेंज करेंगे? तो इस ग्रुप में हम एंटर करेंगे 18% के। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप ये श्योर हो जाएं कि ये जो आइटम है यही वो आइटम है जिनकी रेट जो है 18% से 28% हो चुकी है। जैसे यहाँ पर जैसे डाटा केबल टाइप सी जो भी आइटम का नाम है वो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर उसके HSN कोड भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी रेट जो अभी हमारे डाली हुई है वो 18% यहाँ पर दी हुई है। यानी 1 अप्रैल 2019 से ये मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2021 तक इसकी जीएसटी रेट 18% थी। अब हमें 1 जनवरी 2022 से इसकी रेट 28% करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे HSN। देखिए इनके HSN जो है वो तीनों के सेम है, जैसे 8504, 8504, 8504, और इन तीन के HSN जो हैं वो अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसको करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे। इन तीनों को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके HSN कोड जो है वो भी सेम है और इनकी जीएसटी रेट जो है 18% दी हुई है वो भी सेम है। अब हमने क्या किया, इन तीनों को एक साथ में सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा सेट रेट, यानी इसकी हमें रेट सेट करनी है दोबारा से। तो इस पर हम करेंगे क्लिक, या फिर इसके लिए हम Alt+S कीबोर्ड में प्रेस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा एप्लीकेबल डेट, यानी आप जो जीएसटी रेट चेंज करने वाले हैं उसकी एप्लीकेबल डेट क्या रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी जिस भी डेट से जीएसटी रेट चेंज हुई है वो डेट यहाँ पर डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 01/01/2022। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ये जो आइटम अभी सेलेक्ट किए हैं, अगर 1 जनवरी 2022 से पहले की अगर मैं कोई डेट लगा करके एंट्री करूंगा तो उसमें 18% ही टैक्स लगेगा, और अगर कोई एंट्री में 1 जनवरी 2022 के बाद की करूंगा तो उसमें 28% टैक्स लगेगा। अब इसका मैं HSN डाल देते हैं। इन तीनों के सेम HSN थे जो कि थे 8504, और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, फिर एंटर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टैक्सेबल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 28%, यानी 1 जनवरी 2022 से इन पर 28% टैक्स लगेगा। इसको मैं कर दूंगा यहीं पर सेव। जैसे ही सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि जो 3 आइटम थे उनकी अलग कैटेगरी हो गई। जैसे कि अगर मैं एस्केप प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे 28% का एक और ग्रुप बन गया जिसमें 3 आइटम हैं, और अगर मैं एंटर करता हूं तो ये तीनों आइटम वही हैं जो हमने अभी ग्रुप जिनकी हमें जीएसटी रेट चेंज की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी डेट भी बता रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह बाकी के मान लीजिए 3 आइटम है 18% के, इनको भी हमें चेंज करना है। इनके तीनों HSN कोड सेम है। तो इन तीनों को एक साथ मैं करूँगा सेलेक्ट,
और फिर यही यहाँ पे लिखा हुआ है सेट रेट, इस पर मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे डेट डाल दूंगा 1/1/2022 और इसका HSN कोड जो है 8517 इनके अलग हैं, तो यहाँ पर डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं कर दूंगा टैक्सेबल, यहाँ पर डाल दूंगा 28%, इसको कर दूंगा यहीं पर सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 18% का जो ग्रुप था वो पूरा ही यहाँ से चला गया। अब सारे के सारे जो आइटम हैं वो 28% में आ गए और इनकी 28% की डेट रहेगी 1 जनवरी 2022। अगर आप 1 जनवरी 2022 से पहले की कोई एंट्री करोगे तो 18% ही टैक्स लगेगा और 1 जनवरी 2022 के बाद की कोई एंट्री करोगे तो 28% टैक्स ही लगेगा। तो इस तरीके से आप टैली ERP9 में किसी भी आइटम में अगर GST रेट चेंज होती है तो आप बल्क में यानी एक साथ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टैली प्राइम में अगर आपको GST रेट चेंज करनी है किसी आइटम की तो आपको किस तरीके से करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अब हम टैली प्राइम में GST रेट कैसे चेंज करेंगे। तो टैली प्राइम में भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपको यहाँ पर जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पर आपको सीधा एक ऑप्शन मिलेगा GST रिपोर्ट्स, इस पर जाना है और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा GST रेट सेटअप, आपको फिर इस पर जाना है और फिर वही आपको यहाँ पर करना है टैक्स रेट वाइज। और फिर यहाँ पर मान लीजिए ये 28% का आइटम है, अगर इसको आपको दूसरे ग्रुप में डालना है, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको टैली ERP9 में बताई है। तो टैली प्राइम के भी जो स्टेप है वो सेम टू सेम है जैसा कि हमने टैली ERP9 में चेंज किया था। तो आप चाहे टैली ERP9 यूज़ करें चाहे टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, तरीका वही है जो मैंने आपको अभी आगे बताया। टैली ERP9 में जैसे आपको चेंज करके बताया वैसे ही आपको इसी में चेंज करना है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और इन फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो आप आसानी से किसी भी आइटम की टैक्स रेट को चेंज कर पाओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।